हेलो वेलकम। एनडीए 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। एनडीए 2022 का सेकंड पेपर आपको दिख रहा होगा, ये है। तो हमारे लिए जो सबसे पहले क्वेश्चन है ना, वो एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। तो एंटोनिम्स के क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर वो आपको ये लग जाता है कि ये वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। अगर आपको लगता है कि वर्ड नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अपोजिट, इसी का मतलब होता है कि अपोजिट होते हैं। चलो जी, अब फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्रेविंग। देखो, क्रेविंग करना किसी चीज के लिए तड़फना वैसे गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है ये, है ना। और वैसे भी ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। तो इसका मतलब कि एंजाइटी तो होता है, तो ये नेगेटिव बात है एंजाइटी होना, तो ये वर्ड नेगेटिव है। हमें आंसर चाहिए होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो डिसकंफर्ट होगा ना, ये तो क्या हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, इसको तो काट दो भाई, ये तो आंसर बनेगा नहीं। डिसलाइक भी सेम वही एक टाइप का नेगेटिव वर्ड होगा, पर इसको देखते भी लाइक पता लग गया क्योंकि लाइक क्या होगा, है ना। और ये कॉम्प्लेसेंसी वर्ड क्या होता है इसको समझते हैं, पर उससे पहले क्रेविंग को ही समझ लेते हैं। देखो, क्रेविंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए तड़पना। आप लॉन्गिंग के लिए पाइनिंग भी बोल देते हो, या इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है हैंकरिंग। तो आप इसको हैंकरिंग भी बोल सकते हो। और इसके लिए एक वर्ड यर्निंग बोल देते हैं, यर्निंग, तड़फना। तो आप इसको यर्निंग भी बोल सकते हो। और इतने मतलब इसके हो गया, यानी टू हैव अ डिजायर, इसका मतलब होगा वो भी स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब इसका जो उल्टा होगा, एक तो आप किसी चीज के लिए तड़फ रहे हो, और एक आप किसी चीज को देखो, लाइक तो इसका बिल्कुल सेम वही हो जाएगा ना, बात तो वही होगी है। और एक आप यहाँ पर क्या हो रहे हो, यहाँ पर आप कॉम्प्लेसेंसी, मतलब आप एक तो इसका मतलब ये कल भी आया था, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब एक बंदा अपने आप में खुश है, सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर, तो इसको आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोल देते हो। और इसके लिए आप क्या बोलते हो, स्मगनेस एक वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप स्मगनेस भी बोल सकते हो। ठीक है जी। और मैं इसके लिए एक वर्ड लिखता हूँ, नॉल सेलेंट। तो इसको आप नॉल सेलेंट भी बोल सकते हो। अच्छा, अब नॉल सेलेंट का मतलब ये हो गया कि ये बंदा एपेथेटिक हो गया, इसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, ये अपने आप में ही खुश है। ये तो उस टाइप का पर्सन हो जाएगा। अच्छा, अब जिसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, डिसलाइक। देखो क्यों क्यों, एक तो बंदा तड़फ रहा है, एक बंदा किसी चीज से नफरत कर रहा है, जरूरत ही नहीं है उसको उस चीज की, तो इसका डिसलाइक बनेगा यहाँ पर, इस तरह से आंसर। अगला वर्ड चलते हैं यहाँ पे 22 टू सेकंड वर्ड पे। देखो यहाँ पे ऑब्सक्योर लिखा है, एक नेगेटिव वर्ड है, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए होगा। मर्की इसका सिनोनिम होता है, और वेग इसका सिनोनिम होता है, अनसर्टेन भी इसका सिनोनिम होता है। तो यानी यहाँ पर जो इतने सारे वर्ड हैं, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, और इसके सिनोनिम में एक वर्ड और आता है, उसको बोल देते हैं हम डुबियस। अब डुबियस को कुछ कुछ हम एम्बिगुअस भी बोल देते हैं, बट आपको पता है कि एम्बिग्यूटी और एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जिसके डबल मीनिंग आता है, यानी जिसको आप क्या बोल देते हो, कुछ कुछ इक्विवोकल बोल देते हो। सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, इक्विवोकल। आप इसको इक्विवोकल बोल सकते हो। और बाकी इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, क्रिप्टिक। इसको आप क्रिप्टिक बोलोगे, या मिस्टीरियस बोल लो, रहस्यमयी चीजें हैं भाई, क्लियर नहीं हो रही चीजें। आप इसको मिस्ट्रीज बोल लो, तो इस मिस्ट्रियस के लिए एक वर्ड आप बोलोगे, एनिग्मेटिक। तो आप इसको एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो। तो यानी इतने सारे जो वर्ड हैं, ये हमने मर्की यानी ऑब्सक्योर के इतने सारे मतलब देख लिए कि इसका मतलब इतने होते हैं। डुबियस होता है, एम्बिगुअस, इक्विवोकल, क्रिप्टिक, मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक इसका मतलब हो जाता है। अच्छा, आंसर क्या बन जाएगा फिर इसका, ओबियस बन जाएगा। तो ओबियस का मतलब क्या हो गया, जो चीज बहुत ही क्लियर है। इसके लिए आप एक वर्ड ये बोल देते हैं, एपरेंट, है ना। एपरेंट, इसको ये वर्ड भी बोल देते हैं, जो चीज बहुत ही क्लियर होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। वैसे इसके लिए एक वर्ड मैंने आप कराया होगा, पैल्पेबल भी इसको वर्ड बोला जाता है। पैल्पेबल, एक तो पैलेटेबल होता है वो अलग है, ये पैल्पेबल है। अच्छा, थर्ड वर्ड पे चलते हैं। ये वर्ड जो लिखा गया है थर्ड वर्ड, ये मोनूमेंटल है। अब देखो, ये वर्ड जो है ना मोनूमेंटल, इसके भी अलग अलग सेंस बनते हैं। कैसे, इनॉर्मस और स्ट्राइकिंग तो इसका सेम सेंस बन रहा है, मेमोरेबल भी इसका लगभग सेम ही तरह बन जाएगा एक तरह से। यानी ये तीनों तो इसके आंसर होंगे नहीं। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। यानी मोनूमेंटल एक पॉजिटिव वर्ड है, हमें आंसर चाहिए वही नेगेटिव में, तो इसका आंसर नेगेटिव में बन जाएगा डी। बट मोनूमेंटल की मतलब समझते हैं क्या क्या होता है। देखो, एक तो इसका मतलब इनॉर्मस का मतलब हो रहा है ह्यूज। अगर हम इनॉर्मस बोल रहे हैं, तो ह्यूज के लिए हम एक वर्ड जाइगेंटिक बोल देते हैं, तो आप इसको जाइगेंटिक बोल देते हो। और जो जाइगेंटिक होता है उसको आप कोलोसल भी बोल देते हो। और कोलोसल के लिए आप एक मेमोथ वर्ड बोल देते हो, ये मेमोथ हो जाएगा। और फिर जब अगर आप मेमोथ बोल रहे थे, उसके एक वर्ड बोल देते हैं स्टूपेंडस, स्टूपेंडुअस, DOUS। अच्छा, स्टूपेंडुअस के लिए एक वर्ड बोल देते हो आप, प्रोडिजियस। ये प्रोडिजियस लिखा मैंने। अगर मैं देखो, अगर मैं प्रोडिजी लिखता हूं ना, तो इसका मतलब मिराकुलस चाइल्ड बनता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, टैलेंटेड बनता है, ये कुछ और है। और ये थोड़ा सा कुछ और मीनिंग हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब मोनूमेंटल का मतलब हमें समझ आ गया, जिसको हम एक गार्गेंटन वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए। आंसर भी मिल गया हमें। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी इसके एक और मतलब समझते हैं। यानी जो मोनूमेंटल होता है इसका एक और मतलब होता है जिसको आप मैग्निफिशिएंट बोल देते हो। तो आप इसको, वैसे मैग्ना मैग्नी का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो आप इसको मैग्निफिशिएंट बोल देते हो। और मैग्निफिशिएंट के लिए क्या वर्ड बोल देते हो आप, बहुत ही ग्लोरियस। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपने सुना होगा। और इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, बहुत ही मैजेस्टिक, इस टाइप का वर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। आगे चलते हैं, देखो फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत ही कमजोर होता है, उसको फ्रेल बोलते हैं। उससे पहले ये जो वर्ड लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया होगा। चलो जी, अब हम फ्रेल की मीनिंग समझते हैं कि फ्रेल की क्या क्या मतलब होता है। यानी फ्रेल एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मैं आंसर पॉजिटिव में चाहिए होगा। और फ्रेल को हम क्या बोल देते हैं, एक वर्ड आता है आज थिन आज पेपर। आज थिन एज पेपर होता है एक वर्ड। और एक वर्ड होता है बैग ऑफ बोन, अ बैग ऑफ बोन्स, एक वर्ड ये भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आदमी बहुत ही कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, तो इस दुबले पतले के लिए हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, एक वर्ड इसके लिए बोला जाता है फीबल। फीबल आपको पता है कि जो बहुत ही कमजोर होता है, तो इसके लिए आप फिर एक वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मीनिंग, आप ब्रिटल भी बोल देते हो। और इसके लिए आप एक वर्ड बोलते हैं फ्रेगाइल। इस तरह से मतलब हो रहा है इसका, वीक का, जो कमजोर होता है। अच्छा, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेलिकेट तो एक तरह से इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टाउट। स्टाउट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही हट्टा कट्टा है, स्ट्रॉन्ग है जो, स्टाउट है। ठीक है, आज आगे चलते हैं, हैपलेस। देखो हैपलेस, देखो ये बोल रहा है कि द नोवेल डेपिक्ट्स द हैपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो हैपलेस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो चीज अनफॉर्चुनेट होती है। तो इन दोनों का सेम मतलब आ रहा है, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट बोल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली के लिए क्या बोलेंगे हम, अनलकी बोलेंगे। तो जो चीज हमारे लिए क्या हो रही है, अनलकी हो रही है। और अनलकी को हम एक वर्ड बोलते थे हार्ड लक, बोलते हैं ना हार्ड लक दिस टाइम, और गुड लक फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। तो अब रूरल तो बनेगा नहीं किसी भी एंगल से, तो इसके क्या बन जाएगा, फॉर्चुनेट बन जाएगा। फॉर्चुनेट का सिंपल मतलब क्या हो गया, जो चीज हमारे लिए लकी है ना। कुछ कुछ आप इसको ऑस्पिशियस भी बोल देते हो, पर ऑस्पिशियस तो आपको पता है कि जो चीज हमारे लिए क्या होती है, वो शुभ होती है, शुभ, है ना। आगे चलते हैं, सिक्स पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सेंट्रिक लिखा है, सेंट्रिक एक प्रकार का पागल टाइप का बंदा होता है। पागल मतलब कि बोलते हैं ना, बहुत ही वियर्ड टाइप का पर्सन, बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का पर्सन, तो स्ट्रेंज। और स्ट्रेंज के लिए मैं एक वर्ड भी बोल रहा मैंने, वियर्ड। और इसको एक वर्ड आप बिजायर बोल देते हो, है ना। ये तो इसके क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और जो बिजायर वर्ड होता है ना, ये बिजायर में डबल जेड आता है, सॉरी इसमें डबल जेड आएगा, मैं फिर से लिखता हूँ। इसको आप ऐसे बोल देते हो, बिजायर, है ना। और इसके लिए फिर आप एक वियर्ड के लिए एक वर्ड बोलते थे आउटलैंडिस। बट देखो आउटलैंडिस का मतलब थोड़ा इम्बेसलिक वर्ड होता है ना, एक वर्ड इम्बेसलिक आता है, आप इसको आउटलैंडिस बोल लो। और इसको आप अब नॉर्मल, ये पर्सन जो हो गया ना, ये अब नॉर्मल टाइप का पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं हम, जो अब नॉर्मल होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके एंटोनिम पे। तो अब नॉर्मल का मतलब इसके पे नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है इसका आंसर। अच्छा, पार्च लैंड का मतलब होता है जो जमीन क्या होगी, वेट होगी है, नहीं सॉरी, जो होगी ड्राई होगी। ड्राई का हम डेसिकेटेड बोल देते हैं, इसको स्कॉर्च भी बोलते हैं। आपने स्कॉर्चिंग हीट सुना होगा, बहुत झुलसा देने वाली गर्मी को बोल देते हैं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इसका मतलब ड्राई और स्कॉर्च वगैरह जो इसके मतलब हो गए ना, ये तो सेम हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। इस 8th क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये हमने मोनूमेंटल की मीनिंग समझे थे। अब देखो स्मूथ तो आपको पता है एक पॉजिटिव वर्ड होगा, तो इसका उल्टा चाहिए अपने को, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, सिल्कन इसका सिनोनिम बन जाएगा, तो कट जाएगा भाई। अब इसका मतलब देखो रोटेट का मतलब होता है, जो आपने वर्ड सुना होगा जिगजैग, बहुत ही जिगजैग रोड है। तो जिगजैग को आप रिजल्ट भी बोल देते हो, है ना। तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, बहुत ही ये इस टाइप का वर्ड यूज करते हो, ये डबल जी है। और यहाँ पे जो विंडी वर्ड लिखा है ना, विंडिंग, विंडिंग का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का ट्विस्टेड होता है, हवा वाला मतलब नहीं इसका। और इसका मतलब बैंड हो जाएगा, जो चीज बैंड होगी है। और इसको आप जिगजैग वगैरह भी बोल सकते हो, तो ये वर्ड और ये वर्ड लगभग एक जैसे ही आ रहा है। और डेंजरस तो बनेगा नहीं यहाँ पर, तो इसका वैसे रोटेट बन जाएगा, जिगजैग टाइप का जो बनता है ना, रोटेट मतलब जिगजैग तो यही बनेगा इसका। अब ये ट्विस्टेड वगैरह नहीं बनेगा, मतलब बन सकता है, बट मोस्ट सुटेबल जब ये है तो उधर क्यों जाना। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पर प्लेंटीट्यूड। देखो प्लेंटी मतलब ज्यादा होता है, तो इसका मतलब अबंडेंस का मतलब ज्यादा होता है, प्लिथोरा और एम्पल का मतलब भी ज्यादा होता है। और ज्यादा के लिए आपको एक वर्ड मैंने कराया होगा, कोपियस। ठीक है, बाकी इसको एम्पल भी बोल देते हैं, वो लिखा है यहाँ पर। बाकी इसके लिए रिप्लीट भी बोल देते हैं, पर वो तो फुल ऑफ होता है ना, इस टाइप का वर्ड होता है इसके लिए। हमने क्या बोला है इसका, फिर इनसफिशियंसीज का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। अच्छा, यहाँ पर इरिफ्यूटेबल जिसको हम रिफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो गया, देखो रिफ्यूटेबल जिसको रिफ्यूज किया जा सकता है, इरिफ्यूटेबल जिसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका क्वेश्चनेबल हो जाएगा। अच्छा, अनडिनाबल तो आपको पता है कि नहीं बनेगा इसका,
इसका क्वेश्चनेबल है। अनडिनाबल तो इसका वो बन जाएगा ना सिनोनिम। और ओवरविलिंग का मतलब तो बहुत ही एक्साइटेड होना किसी चीज के बारे में, ओवरविलिंग है नहीं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स के क्वेश्चन पे। देखो मैलिन वर्ड लिखा है, मैलिन का एंटोनिम बताना। मैल एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होता है, इसका पॉजिटिव बनेगा बेनिंग, तो इसका बेनिंग हो जाएगा। आपने इसमें एक वर्ड सुना का मैलिग्नेंट, मैलिंग से ही तो बनता है वो, एक वर्ड बनता है मैलिग्नेंट। और इसमें आपने एक वर्ड सुना का बेनिग्नेंट, तो बेनी से अगर आपको कोई पे वर्ड दिखेगा ना और वो बेनिग्नेंट दिखे तो समझ लेना कि ये एक दूसरे के एंटोनिम है ये। और मैंने क्या बोला आपको, मैल वर्ड क्या है, नेगेटिव है। अगर आपको कहीं पर बेनी दिखता है या आपको कहीं पर बेने दिखता है तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। आप चाहे इसको बेनिडिक्शन बोल लो, बेनिफिशियल बोलो या बेनेवलेंट बोल लो। सिलेंडर एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफेम करना, किसी का डिफेम कर देना, तो इसका मतलब तो डिफेम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना मैलिन, इसके दो तीन मीनिंग समझते हैं, इधर इधर समझते हैं इसको। एक तो आप क्या बोल सकते हो कि बहुत ही मैलिसियस बोलते हैं, बहुत ही मैलिसियस, तो मैलिन से बना होगा मैलिसियस टाइप का वर्ड। मैलिसियस को कुछ कुछ हम क्रूअल भी बोल देते हैं ना, और क्रूअल के लिए आपने एक वर्ड बोल देते हो विसियस। और फिर इसके लिए फिर एक वर्ड आप बोलोगे बहुत ही हार्मफुल बोलोगे, या एक वर्ड बोल देता हूँ यहाँ पे इनिमिकल, ये मिकल लिखा मैंने, इनिमिकल बोल देते हैं, इस टाइप का वर्ड होता है ये। प्रेज तो आपको तारीफ करना होता है किसी चीज का, ये तो सिंपल वर्ड है। वैक्स का मतलब क्या होता है, वैक्स का मतलब होता है जब कोई बंदा अनॉयड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं, इसका मतलब डिस्प्लीज हो जाएगा यहाँ पर। आप इसको अनॉयड देखो क्या लिखो इसके लिए, आप इसके लिए तो लिखो अनॉयड। दूसरा क्या लिखो आपके लिए, इसके लिए लिखो आप इरिटेटेड। और अनॉयड और इरिटेटेड को मैंने क्या बोला, मेक सम हैकल्स, ऐसे करके वो आता है ना, मेक सम हैकल्स आता है, मेक आते हैं रेज आते देखना पड़ेगा, पर ये हैकल से रिलेटेड होता है। इसका मतलब भी यही होता है ना, या अंडर द टी3 जो होता है एक वर्ड, अंडर द टी3 भी इसको बोल देते हैं। और इसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत काम आएगा आपका, इसको हम एक्जेस्परेट भी बोल देते हैं, एक्जेस्परेट। तो आप इसको एक्जेस्परेटेड बोल दो क्योंकि एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, अपीयर टू बी वेक्स्ड। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर प्री ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, तो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब सॉरी प्री कंसेप्शन है। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, कोई भी आइडिया हो जाएगा ना, कोई नोशन हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट आइडिया नहीं कि नोशन हो जाएगा। कंसीट का मतलब दो मतलब होते हैं, देखो कंसीट के, कंसीट का एक तो मतलब होता है जब बंदा खुद से प्यार करता है, उसको सेल्फ लव बोलते हैं, एक प्रकार का ईगो 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 आ जाता है उसके अंदर, तो इसको आप एरोगेंस टाइप का बोल देते हो। ये कंसीटेड हमने किया भी है एरोगेंस टाइप में, है ना। और बाकी इंसोलेंट वगैरह इसके लिए वर्ड यूज किया होगा हमने। एक कंसीट जो होता है ना, जॉन की पोएम में आता है कंसीट, जिसको हम पन बोलते हैं, पन। ये लिटरेचर वाले बंदे समझ पाएंगे कि पन क्या होता है। या पन के लिए आप बोल रहे हैं ना, एक प्रकार का मेटाफर यूज किया जाता है, और वो मेटाफर कैसा होता है, थोड़ा सा फार फेस्ड इमेजिनरी होती है एक प्रकार की, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिटरेचर वाले बंदे समझ पाएंगे कि फार फेस्ड में क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मॉर्टल का मतलब तो क्या हो गया, जो बंदा बोलते हैं ना, एक तो होता है इमोर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है कि जो क्या हो गया, जो खत्म हो जाता है। देखो इमोर्टल तो इसका एंटोनिम बनेगा नेवर एंडिंग, भी आपको पता है कि वही होता है। बाकी नेवर एंडिंग को आप पेरिनियल बोल देते हो, क्या बोलते हो, पेरिनियल, सिंगल आ रहेगा सॉरी, इसमें आप इसको बोल देते हो पेरिनियल। और पेरिनियल के लिए आप क्या बोलते हैं, वर्ड आपने परपेचुअल सुना होगा, तो आप इसको कुछ कुछ परपेचुअल वगैरह बोल देते हो, जो चीज हमेशा चलती रहती है, वो लास्टिंग होती है, तो इसका टेम्पोरल हो जाएगा ना। जो कुछ पल के लिए होता है, मॉर्टल ही है ना, तो टेम्पोरल होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आइटिनरी, जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो अपने एक शेड्यूल देते हो आपकी, मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, तो उसको आइटिनरी बोला जाता है। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है। देखो हार्नेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हार्नेस का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज का, उसको कंट्रोल करना टाइप का होगा। यहाँ पे कंट्रोल है कहीं पर, ये बनेगा इसका आंसर। हार्नेस का मतलब कंट्रोल करना होगा इसका, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। टैपिंग, उसको आपने एक ट्रैपिंग सुना होगा, उसको ट्रैपिंग करना, टैकल करना टाइप का। और फिकल माइंडेड पर्सन कौन सा होता है, फिकल माइंडेड पर्सन होता है ना जो बहुत ही वेसिलेटिंग पर्सन होगा, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही बोलते, कंसिडेंट नहीं बनेगा इसका, इसका बोलते हैं ना, मतलब कैप्रिसियस टाइप के, जैसे वो वर्ड यूज किया जाता है, आप इसको कैप्रिसियस बोल देते हो। बाद में एक वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो, इसके लिए मर्क्यूरियल, तो आप इसको मर्क्यूरियल बोल लो। या जो बंदा अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल कुछ भी है, मतलब चेंजेबल है ना, वेरिएबल टाइप का पोर्शन होता है, उसको बोल देते हैं। तो अब इसका जो हमें सिनोनिम निकालना है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, फिकल माइंडेड पर्सन का सिनोनिम हो जाएगा ये वेसिलिटेटिव पर्सन, क्योंकि ये तो बनेंगे नहीं, ये तो इसके फिर एंटोनिम टाइप में आ जाएगा। कैलेमेटियस मतलब कैलेमिटी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है। अब जब डिजास्टर होगा तो कैसा होगा, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा ना, अबंडेंस तो होगा नहीं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसको आप कैटास्ट्रॉफिक को क्या बोल सकते हो, डिजास्टर बोल लो, इसको फैटल बोल लो, है ना, एक फैटल होता है। या फैटल के लिए आप क्या बोल देते हो, फैटल के लिए आप डिवास्टेटिंग बोल देते हो, डिवास्टेटिंग बोल दो, डिस्ट्रक्टिव बोल लो, एनिहिलेटेड, एक एनिहिलेटेड आता है वहां पर, इस तरह के वर्ड आप इसके लिए बोल सकते हो। कैटास्ट्रॉफिक बोल लो जो है यहाँ पर। अच्छा, ये ऑनररी गेस्ट उसको बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कहीं पर आया लेकिन सैलरी नहीं ली उसकी, तो उसको हम बोलते हैं ना, जो हम किसी अपने विलिंग से कोई, मतलब नॉट विलिंग बट एक बोलते हैं ना वॉलेंट्री कोई काम करते हैं, उसको बोल देते हैं, तो अनपेड इसका आंसर बनेगा।
एक्स कम्युनिकेशन किसी को एक्सपल कर देना, निकाल देना, किसी को बाहर कर देना, एक्स कम्युनिकेट कर देना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना। तो दोस्तों ये थे हमारे लिए आज के जो क्वेश्चन थे, जो किसके थे, वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।